हेलो स्टूडेंट्स, वर्ग और वर्गमूल के इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों के लिए जो कक्षा 8 है, कक्षा 8 की एक्सरसाइज 2 ही लेके हैं। ये एक्सरसाइज आप अगर वर्ग और वर्गमूल आपको याद है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, और अगर नहीं याद है तो फिर वही तरीका है कि उसी संख्या की दो बार हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद जो आएगा रिजल्ट भाई हमारा क्या होगा, वर्ग होगा। तो जैसे 2a का जो पहला सवाल है, 1 से 15 से बीच की सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात। तो ये जो पहला सवाल है, 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याओं का वर्ग, विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब 1 से 15 तक की सभी विषम, अब हमें ये पता होना चाहिए विषम हमारा क्या होता है। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। तो हमें 1 से 15 तक की उन संख्याओं का वर्ग सिर्फ इस सवाल में निकालना है जो कि हमारी 2 से विभाजित नहीं होती। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा, जो उत्तर आएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग, 1 गुणा 1 बराबर 1। 1 के बाद कौन सी संख्या आएगी, अगली विषम कौन सी होगी हमारी, 3। 3 का वर्ग, 3 गुणा 3 9। 3 के बाद कौन सा आएगा, 5। 5 का वर्ग, 5 गुणा 5 बराबर 25। फिर 7 का वर्ग, 7 गुणा 7 बराबर 49। 9 का वर्ग, 9 गुणा 9 बराबर 81। 11 का वर्ग, 11 गुणा 11 बराबर 121। अगर ये तो इससे पहले वाले वीडियो के आप लोगों ने याद कर रखे हैं तो गुणा करने की कोई जरूरत भी नहीं है। 15 गुणा 15 बराबर 225। तो ये हो गया हमारे पहले सवाल का आंसर। 1 का वर्ग, 1 गुणा 1, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, 13 का और 15 का। इन्हें आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें। जैसे दूसरा सवाल आया है, दूसरा सवाल है हमारा, इसमें हमारे 4 पार्ट है। पहले पार्ट में हमें 56 का वर्ग ज्ञात करना है, दूसरे पार्ट में हमें 82 का वर्ग ज्ञात करना है, तीसरे पार्ट में हमें 65 का वर्ग ज्ञात करना है, और जो चौथा पार्ट है हमारा उसमें हमें 75 का वर्ग ज्ञात करना है। जब 56 का वर्ग है इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 56 की 2 बार गुणा करनी पड़ेगी। तो इसे हम लिखेंगे 56 गुणा 56। अब 2 गुणा आती हो, 6 6 36 6 हासिल 3, 6 5 30 3 33, 5 जगह 30 का 0 हासिल 3, 5 5 25 तो 3 28, 6 3 1 और 3। इसका मतलब है 3136, 31 36। इसी तरह से 82 का वर्ग करेंगे तो 82 गुणा 82 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 8 8 64 1 4, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, 6724। इसी तरह 65 का वर्ग आएगा तो 65 की भी हमें 2 बार गुणा करनी पड़ेगी। 5 5 25, 5 हासिल 2, 5 जगह 30 2 32, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 6 36 3 39, 5 2 9 3 12 का 2 हासिल 42 25, 4225। इसी तरह से हमें 75 का वर्ग ज्ञात करना, तो 75 की भी हमें 2 बार गुणा करनी पड़ेगी। 5 5 25 के 5 हासिल 2, 7 5 35 और 2 37, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49 3 52, 5 7 12 का 2 हासिल 1, 3 और 3 6, क्या आ जाएगा 56 25। अब ये तो था कैसे, ये था नॉर्मली गुणा करके कि हमें जो है गुणा करना है, गुणा करके वर्ग ज्ञात करना है। इसमें हमें मिस्टेक होने के भी चांस है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि वैदिक गणित से आया है। अगर हमें 56 का जैसे वर्ग ज्ञात करना है तो हमें उसके लिए 1 से 10 तक के वर्ग ज्ञात होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर 56 का वर्ग ज्ञात करना है तो सही से देखिएगा, सबसे पहले 6 का वर्ग लिख देंगे 36, 5 का वर्ग लिख देंगे 25। उसके बाद इन तीनों संख्याओं में गुणा, 6 5 30 दूनी 60, एक उसमें एक 0 बढ़ा देंगे, इकाई के एक पे शून्य लिख देंगे, 6 3 6 5 11 का 1 3 1 3 6। क्या करना है, सही से देखना है, 100 तक के बहुत ही शॉर्ट तरीके से, सरल तरीके से हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। 6 का वर्ग फिर 5 का वर्ग, दोनों संख्याओं का वर्ग हमने लिख लिया, 6 का वर्ग लिख लिया फिर 5 का वर्ग। और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया इसी वर्ग का, तो आप लोग उसे देख सकते हैं।
6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25। उसके बाद इकाई के अंक पर एक शून्य लिख देंगे। इकाई के अंक पर क्या लिख देंगे? शून्य लिख देंगे। और 6 पंजे 30 दूनी 60, उसके बाद लिख देंगे 6 3। अब जैसे और 31 चाहिए और करना है 82 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, इकाई पे शून्य लिख दिया। 8 दूनी 16 दूनी 32, 4 2 7, 6724। देखिए भाई आ रहा है। अब आ जाओ अब इसमें लास्ट में इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो इसकी भी एक अलग से शॉर्ट ट्रिक है। अगर इकाई का अंक 5 है और हमें उसका वर्ग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इस संख्या का वर्ग हम लिख देंगे कितना? 25 वर्ग। और 6 में 1 जोड़ेंगे या 6 से अगली संख्या आप कह सकते हैं 7। 7 और 6 की क्या कर देंगे? 42 25। क्या करेंगे? 5 का वर्ग करेंगे, 6 और 6 की अगली संख्या लिखेंगे और उसकी आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 7 6 42 25 हो गया हमारा। इसी तरह इसमें भी लास्ट में 5 है, तो फिर वही काम करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे 25 आ गया। 7 की अगली संख्या क्या होगी? 8 8 7 देखो। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। और अगर आप बाई चांस शॉर्ट ट्रिक आपको क्लियर नहीं है या आप बाई चांस भूल गए, शॉर्ट ट्रिक तो भूल भी सकते हैं, भूल जाएंगे तो आपको नॉर्मली सीधे गुणा करते हैं, उस तरह से आप लोगों को ये गुणा कर लेनी है। ठीक है। और अगर फिर से एक बार बताऊंगा, कोई भी संख्या जिसमें इकाई का अंक 5 है तो तुम इस तरह से 5 का वर्ग 25, 6 की अगली संख्या 7 6 42, 5 का वर्ग 25, 7 की अगली संख्या 8 8 7 56। अगर 5 नहीं है इकाई का अंक तो क्या करेंगे? 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, इकाई के नीचे 0 लिख देंगे एडिशन में, और 6 पंजे 30 दूनी 60, इन्हें ऐड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हमारे ये एक्सरसाइज 2A के कंप्लीट हो गए। इसके बाद आएगा तीसरा क्वेश्चन है इसका। तीसरा क्वेश्चन क्या है? आप लोग इसे कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लें क्योंकि मैं देखूंगा जरूर। तीसरा सवाल है, देखिए क्या है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है हमारा, फर्स्ट पार्ट है तीसरे का। परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। -5 का वर्ग मान लो, तो -5 का मतलब हो गया -5 गुणा माइनस के 5। माइनस माइनस हमारा क्या होता है? प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 की गुणा 25 पे क्या है? प्लस का 25। फिर भी आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि माइनस की कोई संख्या हो चाहे प्लस की संख्या हो, उसका वर्ग सदैव धनात्मक ही आएगा, मतलब सदैव प्लस में ही आएगा, वर्ग सदैव प्लस में ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। किसी भी संख्या का वर्ग सदैव प्लस आएगा, गांठ बांध लें इस चीज को। तो ऐसे दूसरा पार्ट जिसका आएगा, दूसरा पार्ट है हमारा 13/17 का वर्ग, तो 13 × 13 17 × 17। 13 का याद है तो 169, 17 का 289 लिख दिया। 25 तक तो याद होना चाहिए। -6/7 का वर्ग, तो -6/7 गुणा -6/7, माइनस माइनस प्लस, 6 का 36, 7 का 49। फोर्थ पार्ट 15/19 का वर्ग, तो 15 गुणा 15, 19 गुणा 19, 15 का 225, 19 का 361। 3 पार्ट हो गए। फोर पार्ट है हमारा माइनस का 125 का वर्ग ज्ञात करना है, तो माइनस का 125 गुणा माइनस का 125। इसका मतलब हमें 125 की 125 से गुणा करनी है, ट्रिपल गुणा हो गई, तो ट्रिपल गुणा करेंगे। देखिए 125 की गुणा करेंगे 125 से, 125 पंजे 625, 125 गुनी 250, 125 1 में 105, 2 5 5 10 6 16 6 हाथ से 1 2 2 4 1 5 15 625 का है का प्लस का। कभी भी कोई डाउट रहे तो आप लोग सीधे गुणा करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो अगला है 9/-23 का वर्ग, तो 9 गुणा 9 -23 गुणा -23, 9 का तो 81 होता ही है और 23 का बताया ही था कितना 529। अगर डाउट हो भूल जाओ तो क्या कर लोगे? गुणा कर लोगे। 23 के अंतर का 9 80 46 52। तो इस तरह से जो है हमारी ये एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हुई। आप लोग इसे ठीक से समझे, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे
पूछ लें और इसे कॉपी पर नोट डाउन कर लें। और अगर हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक्सरसाइज 2 है, 2A के बाद आएगी 2B जो आप नेक्स्ट वीडियो में